गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल लीगल लर्निंग। अज असी गल करांगे डॉग्स नाल संबंधित भारत विच लागू रूल्स बारे। भारत विच प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनीमल्स एक्ट 1960 विच लागू किया गया सी। इस एक्ट की धारा 38 के तहत भारत सरकार वालों एनीमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001 का निर्धारण किया गया है, जिस दे विच डॉग्स की मॉनिटरिंग ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ रूल्स बनाए गए हैं। यह रूल्स 24 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ रूल्स के तहत डॉग्स ਨੂੰ दो कैटेगरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पहली कैटेगरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟ डॉग्स ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਟ डॉग्स ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟ डॉग्स ऑनर्स ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਟ डॉग ऑनर्स लोकल अथॉरिटी द्वारा बनाए गए रूल्स ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ लाइसेंस लैण लई पाबंद होणगे। दूजी कैटेगरीज़ दे विच स्ट्रीट डॉग्स आउंदे हन। स्ट्रीट डॉग्स की जिम्मेवारी मुख्य रूप विच लोकल अथॉरिटी की होवेगी अते लोकल अथॉरिटी प्राइवेट इंडिविजुअल्स अते एनीमल वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो उस लोकल अथॉरिटी के एरिया दे विच चल रही हैं उन्हां दी सहायता दे नाल इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण अते नसबंदी नाल संबंधित जिहड़े प्रोग्राम होणगे उन्हां नूं लागू करन दे लई जिम्मेवार होवेगी। एनीमल वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एनीमल वैलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया दे नाल नामजद हैं या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड हैं। जितों तक लोकल अथॉरिटी की गल है, लोकल अथॉरिटी तो भाव उन्होंने अथॉरिटियां तो है जिन्होंने आम तौर पर कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम के नाल जानिया जाता है। हुण गल आउंदी है रूल 4 की। रूल 4 के तहत एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस मॉनिटरिंग कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो कंसर्नड लोकल अथॉरिटी है, जिहड़ी कमेटी है, कारपोरेशन है, उसके जिहड़े चीफ या कमिश्नर होंगे वो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। इस तो इलावा जिहड़ी लोकल अथॉरिटी का एनीमल वैलफेयर डिपार्टमेंट है उसका एक मैंबर इसका मैंबर होवेगा। उस तो इलावा जिहड़ी कि लोकल अथॉरिटी है उसका जिहड़ा पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट है उसका एक रिप्रजेंटेटिव भी इस कमेटी का मैंबर होवेगा। मुख्य रूप में इस कमेटी के जिहड़े दो मैंबर हैं वो एनीमल वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी उस लोकल अथॉरिटी के विच काम करती है वो इस कमेटी के मैंबर हो, मॉनिटरिंग कमेटी के मैंबर होंगे। वैटरनरी जिहड़ा डॉक्टर है, वैटरनरी डॉक्टर है जिहड़ा वो जो कि कंसर्नड अथॉरिटी वालों इस कमेटी दे विच नामजद किया जाएगा। एक मैंबर जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट लैवल कमेटी है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनीमल्स के लिए उसनूं इस विच शामिल किया जाएगा। एक मैंबर जिहड़ी लोकल अथॉरिटी वालों जिस एरिया दे विच काम किया जाना है उत्थों का कोई इंडिविजुअल होवेगा, कोई पशु प्रेमी होवेगा जो एनीमल वैलफेयर के लिए काम करना चाहता है उसनूं इस कमेटी दे विच शामिल किया जाएगा। 2011 के विच हुई अमेंडमेंट के अनुसार इस कमेटी का जिहड़ा गठन है वो 3 साल के लिए किया जाना है। हुण गल आउंदी है कि इस कमेटी के फंक्शन की हैं, काम की हैं, कि इस कमेटी ने काम किस तरीके नाल करने हैं। जिहड़ी ये कमेटी है ये डॉग्स की जिहड़े कंट्रोल के प्रोग्राम हैं उन्होंने लागू करन लई इंस्ट्रक्शनस जारी कर सकती है कि किस तरह किसी डॉग नूं कैच किया जाना है, उसनूं ट्रांसपोर्ट करके जिहड़े शैल्टर्स ने उत्थे किवें लैके जाया जाना है, उन्हां दी स्टरलाइजेशन किवें की जानी है, वैक्सीनेशन किवें की जानी है, ट्रीटमेंट किवें की जानी है। अते जिहड़ी ये जिहड़ी कमेटी है ये किसी पर्टिकुलर डॉक्टर नूं ऑथराइज भी कर सकती है कि अगर किसी डॉग्स कोई ज़्यादा खराब हो जाता है या उसनूं कोई ऐसी बीमारी हो जा सकती है, हो गई है जिस नाल वो डॉग्स ज़्यादा लोगों नूं बाइट करता है तो वो रैबीज़ का शिकार होंदे हैं, तां इस पर्टिकुलर डॉक्टर नूं जिहड़ी है ऑथराइज कर सकती है कि उसनूं वो किस जिहड़े ह्यूमन तरीके नाल उसनूं खत्म कर देवे या मार देवे। उस तो इलावा वो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जिहड़ी है ये जिहड़ी मॉनिटरिंग कमेटी है वो चला सकती है तां अते जिहड़े डॉग्स कंट्रोल प्रोग्राम लई फंडिंग भी इकट्ठी कर सकती है। अते इस तो इलावा जिहड़ी ये कमेटी है ये पैट डॉग ऑनर्स नूं कुछ इंस्ट्रक्शनस भी जारी कर सकती है, लाइक जिहड़े इस तो इलावा जिहड़े कमर्शियल ब्रीडर्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम ये भी दस सकती
सकती है कि उसने उन्होंने ब्रीडिंग जी डॉग की ब्रीडिंग जी भी कोई कार्रवाई करनी है उसका रिकॉर्ड किस तरह मेनटेन करना है या उस ब्रीडिंग के दौरान किहड़ियां जड़ियां इंस्ट्रक्शनस उन्होंने फॉलो करना है। जी ये कमेटी है कुछ सर्वे भी कर सकती है कि स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा जोड़े स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा जी बाइट किए जाते हैं उन्हों का कारण की है उन्होंने किमें कंट्रोल किया जा सकता है। इस तो इलावा कुछ ऐसे स्टैप भी ले जा सकते हैं जिस दे द्वारा डॉग्स नू कैच करन समय लोगों नू किमें अवेयर किया जा सकता है उस बारे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੌਗਸ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ। लोकल अथॉरिटी भाव जी कमेटी है या कारपोरेशन है उसकी की जिम्मेवारी होगी। जी कंसर्नड लोकल अथॉरिटी है वो डॉग्स की जी स्टरलाइजेशन है या वैक्सीनेशन है वो जी जिथे की जानी है उस जगह का प्रबंध करेगी भाव उन्होंने शैल्टर्स कैनाल्स आदि का प्रबंध करेगी उस जोड़े कैनाल्स के सफिशेंट स्पेस होना चाहिए है पानी का प्रबंध होना चाहिए है डॉग्स हैं जोड़े वो उत्थे आराम नाल घूम सकन तां जो उन्होंने किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पवे। इस तो इलावा जी लोकल अथॉरिटी है और रिक्विजिट जोड़े सफिशेंट डॉग वैन्स का प्रबंध करेगी तां जो स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन के समय उन्होंने एक पर्टिकुलर कैनाल या शैल्टर दे विच शिफ्ट करन विच आसानी आ सके। इस वैन नूं चलाउण लई एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ड्राइवर का प्रबंध किया जाएगा दो ऐसे ट्रेन बंदियां नूं तैयार किया जाएगा जो कि ਜਿਹੜੇ डॉग्स नूं कैच करने लई रूल्स बनाए गए हैं उन्होंने ह्यूमन तरीके नाल कैच करके तां जो कि ਜਿਹੜੇ शैल्टर्स ने उन्हां दे विच ले जाया जा सके। इस तो इलावा जी लोकल अथॉरिटी है एक एंबूलेंस और क्लीनिकल वैन भी प्रोवाइड करेगी तां जो उन्होंने ਜਿਹੜੇ डॉग्स ने उन्होंने मोबाइल सेंटर्स द्वारा स्टरलाइज इम्यूनाइज किया जा सके। इस तो इलावा जिहड़े डॉग्स नूं जिहड़े वैटरनरी डॉक्टर हैं उन्होंने केयर दे विच कुछ कारणा करके मार दिता जाता है या डॉग्स कुछ डॉग्स जिन्हां दी डैथ हो जाती है उन्होंने जिहड़ी बॉडीज़ नूं किवें डिस्पोज ऑफ किया जाना है उन्हां बारे भी जिहड़े हैं कुछ मशीन्स या जोड़े इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करने लई जिम्मेवार होएगी। इस तो इलावा जी कंसर्नड लोकल अथॉरिटी है वो एनिमल वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नाल मिल के वड्डे पद्धर ते जिहड़े डॉग्स नूं स्टरलाइज इम्यूनाइज करने लई कोई प्रोग्राम भी चला सकती है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡੌਗਸ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ जिवें मैं पहला ही दसिया कि डॉग्स नूं कैच करने लई जिहड़ी है लोकल अथॉरिटी है वो एक वैन का प्रबंध करेगी जिहदे विच रैंप का होना बहुत जरूरी है तां जो कि डॉग्स नूं सीधा बड़े आसानी तरीके नाल अंदर ले जाया जा सके वैन के अंदर ले जाया जा सके और उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया जा सके कंसर्नड जिहड़े शैल्टर्स ने उन्हां दे विच। जदों डॉग्स नूं कैच किया जाएगा तो उस वेले एक वैटरनरी डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਡੌਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡੌਗਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਲ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
किसी नंबर लाइक उन्होंने गल दे विच किसी भी नाइलॉन का एक कॉलर दे के या उन्होंने कंन दे विच क्लिप लगा के उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया दे विच मुड़ तो छोड़ दिता जाएगा ता जो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन मिल सके कि यह डॉग्स नूं वैक्सीनेशन दी जा चुकी है या इन्हां दी स्टरलाइजेशन हो चुकी है। उस तो बाद गल आती है कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਡੌਗ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਜਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ ਰੂਲਸ 1979 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੌਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ऐसी बीमारी है जिहड़ी कि दूजे डॉग्स नूं भी लग सकती है तो वह डॉग्स नूं अलग अलग कैटेगरीज़ दे विच रखा जाएगा। इस तो बाद एक मेन गल ये भी आउंदी है कि अगर जदों कि डॉग्स नूं कैच कर लिया गया है तो उन्होंने जदों कैच कर लिया गया वैक्सीनेशन दे दी गई है या स्टरलाइज किया गया है तो उन्होंने छड्डण लई भी जिहड़े कंसर्न एनीमल वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने वह लोकल अथॉरिटी के जिहड़े रिप्रजेंटेटिव नूं नाल लैके चलणगे कि उस पर्टिकुलर एरिया दे विच ही उन्होंने छड्डिया जा रहा है। दूजा जदों स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन की जानी है किसी भी शैल्टर दे विच किसी भी कनाल दे विच तां पर्टिकुलर एक लोकल एरिया पर्टिकुलर एक एरिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। उस तो बाद आती है डॉग ब्रीडर्स की गल। जिहड़े कमर्शियल डॉग ब्रीडर्स हैं उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है कि वह डॉग ब्रीडिंग के दौरान किन्ने डॉग पैदा होए हैं या किन्ना की डैथ हुई है या वह किन्ने मेल हैं किन्ने फीमेल उन्हां दा रिकॉर्ड मेनटेन करेगा। उस तो बाद डॉग ब्रीडर्स की यह भी जिम्मेवारी है कि जिन्हां नूं वह डॉग वेच रहे हैं वह उन्हां दा रिकॉर्ड मेनटेन करे कि उन्हां नूं यह डॉग कदों बेचिया गया किस तरीके नाल बेचिया गया अते कि ਅਤੇ ਇਹ ਡੌਗ ਬਰੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੌਗ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡੌਗ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੌਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹਨ ज़्यादा मतलब एनीमल्स नूं ज़्यादा हर्ट करते हैं तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹਨ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹਨ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ इस इन्फॉर्मेशन ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।